उस दिन हम आपके घर आए थे और आप मिले ही नहीं। उस दिन मैं काम में व्यस्त था इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। वैसे निहाल जी नहीं नजर आ रहे। जी वो एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस गया। काम भी तो जरूरी है। माँ जी, अब लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि निहाल घर पर नहीं है। अगर उसे अपनी शादी के रिश्ते के बारे में इस तरह पता चलता तो पता नहीं क्या होता। वैसे हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग अचानक से कैसे आ गए। हमें अच्छे से याद है कि हमने अगले हफ्ते आने के लिए कहा था। मैंने भी सुना था, पर माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी। ये नानी मुझे बहुत चालाक लग रही है। बाबूजी ने निमंत्रण दे ही दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। सुनो, नानी चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, डांट देना अच्छी है, सूरत में भी और संस्कारों में भी। हाँ माँ जी। इस रिश्ते से बचने का कोई तरीका तो सोचना ही होगा, वरना मैं बड़ी नानी के जाल में फंसती ही जाऊंगी। लेकिन करूं तो क्या करूं? तुम अंदर जाके खाना खा लो। बड़ी नानी को तो मैसेज किया था बाहर आने को, सब वो जल्दी से बाहर आ जाए। रुचिता को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जल्दी से उससे शगुन का सामान लेकर उसे बाहर से ही भगा देते। मतलब कौन है? यहाँ आने के मैं आ तो रही थी, सब गड़बड़ कर दी तूने, और आते साथ ही निहाल जी का सर फोड़ दिया। नानी मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ तो किसी को दिखनी नहीं चाहिए, चुपचाप निकल जा यहाँ से। चल जा, जा। अरे रुक, कहाँ से जा रही है? निहाल जी उसी रास्ते से आएंगे, तो यहाँ से निकल। ये देख रही है खिड़की, यहाँ से कूद जा। खिड़की से? अरे इससे पहले कोई और गड़बड़ हो, निकल यहाँ से जल्दी। दादी आई। निकल निकल निकल। क्या करूं, खिड़की से जाऊं या नहीं? जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यहीं से चली जाती हूँ। तुम क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कभी तुम अच्छा बनने का प्रिटेंड करती हो और कभी इतनी घटिया हरकतें करती हो। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरा आज का दिन खराब किया? जब भी इनके सामने आ जाती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों होती है। अभी इनको नारियल लगा था, उसके लिए भी डांटेंगे। खाटू जी बचा लो प्लीज, जानवी दी की शादी का सवाल है। क्या करूँ, कहाँ पे छुपूं मैं? नीचे उतरो। इस बार सॉरी बोल ही देता हूँ।
ये लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई? कहीं गिर पड़ तो नहीं गई? वैसे भी बेचारी को चश्मे के साथ भी कम दिखता है और सुनती भी ऊंचा है। कभी उस दिन चिल्लाकर बात कर रही थी। दिल की बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं, यही तो गई कहाँ? देखो अच्छे से सब सीख लो, आगे चलकर तुम्हें तो ये सब कुछ करना है। वैसे हम राजस्थानियों में ये तीज का पर्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्यों बहन जी? सही कह रही हैं आप। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उन्हें पति के रूप में मिले थे। इसीलिए सुहागनों के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन सुहागने अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाली और जन्म जन्म तक उनके साथ के लिए ये व्रत रखती हैं। समझी? ये लो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। निहाल कब वापस आया? लड़की कहाँ गायब हो गई? हम निहाल को देखकर आते हैं। निहाल जी अभी तक आए नहीं, पर मैंने वो जी, मेरा बेटा निहाल जरूरी काम से वो बाहर गया है। उसे आने में देर हो जाएगी। हाँ, पर वो तो आ चुके हैं, फिर किसी और मीटिंग के लिए चले गए क्या? हम अभी आते हैं, जरा देखकर। माहौल तो एकदम शांत लग रहा है और शायद निहाल जी भी यहाँ से चले गए। बस ना मैं छुपके से यहाँ से चली जाती हूँ। कोई खिड़की विड़की होगी तो वहीं से चली जाऊंगी। इस स्टोर का दरवाजा क्यों खुला है? कहीं वो लड़की यहीं तो नहीं छुपी? निहाल अगर बाहर आया तो उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। पहले ही बहुत अड़चन आ चुकी है, इस बात के बारे में मुझसे पता नहीं लगने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ बोलूंगा तो फिर भाग जाएगी। उसके पास जाकर सॉरी बोलता हूँ।
इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, और तुम क्या ये खिड़की से कूद कर भाग रही थी? ये खिड़की से कूदने की कोई चैंपियनशिप जीती है क्या तुमने? बाहर भी खिड़की से कूदने वाली थी, यहां भी खिड़की से कूदने वाली थी। चाहती क्या हो? एक सेकंड। बिना प्लग में डले ये लाइट्स कैसे जल गई? ये बैटरी वाली लाइट्स हैं, स्विच ऑन हो गया होगा। वैसे नारियल के लिए हम सॉरी। क्या कर रही हो? आई एम सॉरी। दिमाग खराब है, चिल्ला क्यों रही हो? वो आपने कानों में मशीन नहीं डाली है ना, इसलिए। चुप करो। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप क्या दरवाजा बंद करके मुझ पे गुस्सा करेंगे आप? खुद को तो सुनाई नहीं देता और मुझे सुनाने के लिए चिल्लाकर बात कर रही है। ओ हेलो, मैं तुम्हें लॉक क्यों करूंगा? मैं तुम्हें ऐसा वैसा आदमी लगता हूं क्या? और मैं तुम्हें गुस्सा करूंगा ही क्यों? और प्लीज चिल्ला चिल्ला कर बात करना बंद करो, फॉर गॉड सेक। माँ जी वो निहाल वापस आ गया, मैंने देखा उसे। हाँ पता है, वो वापस आ गया है। फिलहाल उसे हमने स्टोर रूम में बंद कर दिया है। क्या आपने उसे बंद कर दिया? लेकिन वो इस तरह अचानक लौट कर क्यों आया? हमें क्या पता। तो ये गोयल्स भी ना अचानक से धमक गए। निहाल को अगर पता चल गया कि ये लोग किस लिए आए हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो किसी की नहीं सुनेगा। कौन किसकी नहीं सुनेगा? क्या हुआ बेटा, कुछ काम था? हाँ, वो दादी आपको बुला रही थी। अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। हाँ जाइए आप। हाँ ठीक। सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर बाद निहाल दरवाजा जरूर खटखटाएगा। उसकी आवाज इन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या करें माँ जी? अच्छा सब सुनिए, हमारे यहाँ पर एक बहुत पुरानी परंपरा है। तीज के त्योहार पर सभी जो औरतें हैं घर की, वो शिव पार्वती के भजन पर नाचती हैं और फिर झूला झूलती हैं और उसके बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। अरे बहन जी, नेकी और पूछ आपके यहाँ जैसे तीज मनाते हैं ना, हम भी वैसे ही मनाएंगे। तो ठीक है महेंद्र बेटा, जरा भजन लगा ना स्पीकर पर, जा। जी माँ। बेटा क्या कर रही है? आज तो व्रत है तेरा ना, ये कैसे पी सकती है? वो असल में हमारी बच्ची ने आज व्रत रखा है तीज का। पहली बार है ना, इसीलिए भूल गई। लेकिन बेटा कुछ खाना पीना नहीं है, याद रखना है। हाँ जानवी बेटा, तुमने व्रत क्यों रखा है? अभी तक तो तुम लोगों की कोई रस्म भी नहीं हुई है। तो फिर मैं, अरे नहीं, लेकिन इसने व्रत रखा है। असल में बहुत ही संस्कारी है हमारी जानवी। महेंद्र बेटा, जरा भजन लगा ना जोर से। हाँ माँ। दरवाजे को क्या हो गया? कहीं जान तो नहीं हो गया? मतलब
ये दरवाजा आपने नहीं बंद किया क्या? तुम फिर चिल्लाई? क्योंकि आपने कानों में मशीन नहीं लगाई है ना। क्या? वो पहले आप मशीन लगाइए, फिर मैं धीरे धीरे बात करूंगी। What मशीन? वो कानों वाली मशीन। ओह गॉड, तुम्हें लगता है मैं बहरा हूं? वो मेरे बहरेपन की मशीन नहीं है, वो तो मेरे। अच्छा, मतलब आप अच्छे से सुन सकते हैं? तो आप इतनी देर से चिल्ला के क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि मुझे लगा तुम ऊंचा सुनती हो। नहीं, मेरी तो सिर्फ आंखें कमजोर है, कान बिल्कुल ठीक है मेरे। थैंक यू सो मच खाटू जी। निहाल जी बहरे नहीं है, वरना बेचारी मेरी जानवी थी, उन्हें तो जिंदगी भर चिल्ला चिल्ला के बात करके ना उनका गला खराब हो जाता। जानवी? कौन जानवी? कैसा मजाक कर लेते आप? मेरी जानवी थी। Anyway, तुम उसकी बात अभी यहाँ क्यों कर रही हो? फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। मैं किसी को कॉल करता हूँ। ये फोन भी अभी स्विच ऑफ होना था। तुम्हारे पास फोन है? हाँ, मैं ना अपनी बड़ी नानी को कॉल करती हूँ। अब ये क्यों मुझे कॉल करके परेशान कर रही है? और किसी को फोन नहीं कर सकती, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो मेरी बड़ी नानी कॉल नहीं उठा रही। माँ, दादी, नकुल, कोई है? एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। कहीं अंदर कोई फंस तो नहीं गया? मैं देख। आवाज नहीं तो कोई आवाज नहीं है। अच्छा, वो बगल वाले घर में ना मरम्मत का काम चल रहा है, तो वहीं से ठोका पीटी की आवाज आ रही होगी। और कुछ नहीं है। आइए पूनम जी, आइए चलिए। रुकिए जरा। वहां से तो म्यूजिक की आवाज आ रही है, इसलिए शायद से हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होगी वहां पे। माँ, नकुल, दादी, तुम्हारी वजह से मैं इस डस्टी रूम में फंस गया। मेरी वजह से? पर मैं ही आपसे जान बचाकर भाग रही थी और आप ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैं निहाल महेश्वरी तुम्हारे पीछे आऊंगा। अभी तो आपने कहा था कि मेरे चक्कर में आप यहाँ आ गए। वो मैं तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी। क्या हो गया? आपके गले में कुछ अटक गया क्या? रुकिए, मैं अभी थपथपाती हूँ। वो उस दिन के लिए मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। लेकिन इतने गुस्से में कौन सॉरी कहता है? उस दिन मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। तुमने मुझे कोई भी नशे वाली ड्रिंक नहीं पिलाई थी। आई एम सॉरी। वो बिना पूरी बात जाने आपने उस दिन मुझ पे गुस्सा किया ना, उसकी वजह से मेरा भी और आपका भी वक्त बर्बाद हुआ। पर कोई बात नहीं, अगर आप माफी मांग रहे हैं तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। पर प्लीज अगली बार से ना, अगर आपको गुस्सा आया ना तो पहले पूरा सच का पता कीजिए, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है।